जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हम ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, तो मेरे प्रिय दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं फेसबुक पर पिंकी बैकुंठी के नाम से हूँ। आप मेरे उस पेज और प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। आज समाज में बहुत जोरों की चर्चा हो रही है कि हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो कहा जाता है ना, अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है, अगर समस्याएं नहीं होंगी तो समाधान भी नहीं होगा। समस्याएं हैं तो समाधान भी है। अब बात आती है कि बच्चे कहाँ से बिगड़ना शुरू करते हैं और कहाँ पर माँ बाप अनदेखी करते हैं, जिससे कि उनका बच्चा बिगड़ता जाता है। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय दर्शकों, प्रिय अभिभावकों, अपने बच्चों पर। जैसे बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो हम उसकी परवरिश बहुत ही लाड़ प्यार से करते हैं और हर माँ बाप चाहता है उसके बच्चों को कोई तकलीफ न हो। वे हर कार्य करते हैं अपने बच्चों को सुख देने की, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ पूरा करने की। माँ और बाप दोनों दिन और रात मेहनत करते हैं, किस लिए? अपने बच्चों के लिए। एक दुआ और सुनिए, कहा जाता है पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि धन का संचय दोनों ही स्थितियों में बेकार है। धन कब जोड़ो? जब दैनिक हमारी जरूरतें पूरी हो और उसके बाद हमारे पास जो धन बचे तो हमें धन का संचय अवश्य करना चाहिए। लेकिन धन का संचय कभी भी गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान गलत तरीके से धन का संचय करता है तो उसका धन आगे चल करके विनाश के रास्ते पर ले जाता है। उसकी संतानें बिगड़ जाती हैं और वह धन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके धर्म के कार्य करो। कोई दीन दुखी गरीब है उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करो। किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है तो थोड़ा बहुत धन अगर आप धनवान हो तो वहाँ दान कर दीजिए। जब घर में ज़्यादा धन दिखाई नहीं देगा तो बच्चे ज़्यादा डिमांड भी नहीं करते हैं। अब बात आती है, आपने बच्चा बड़ा कर लिया, धीरे धीरे वह बड़ा होता जा रहा है। तो यहीं शुरुआत में ही देखने की ज़रूरत है। जब आपका बच्चा विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो कुछ बच्चों में चोरी करने की आदत हो जाती है। जब आपका बच्चा स्कूल में गया पहली बार तो किसी की पेंसिल चुरा लाया, किसी की रबड़ चुरा लाया, किसी दिन किसी का लंच चुरा लाया या किसी के लंच को चोरी छुपे खा लेता है। तो माँ का कर्तव्य बनता है कि जब बच्चे को वह स्कूल भेजे और जब बच्चा घर लौट करके आए तो उसके बैग को हमेशा चेक करे कि कहीं मेरा बच्चा किसी का कोई सामान चोरी तो नहीं कर लाया है। अगर ऐसा पाया जाता है तो अपने बच्चे से पूछे, बेटा ये किसकी है? अगर वो जवाब नहीं दे पाता है तो विद्यालय में उनकी कक्षा अध्यापिका से उसकी शिकायत करें कि मैम मेरा बच्चा आज किसी की पेंसिल चुरा लाया है, हो सकता है भूल न रखाई हो, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे तो उनके जेब में बहुत सारे पैसे निकलते हैं, रुपए निकलते हैं। जिन बच्चों को चोरी की आदत होती है वो घर से ही चोरी करना सीखते हैं। आपके कुछ पैसे कहीं रखे हैं, बच्चा उनमें से उठा ले गया, आपने 2-4 बार समझा दिया बेटा ऐसा नहीं करते हैं, हाँ ठीक है मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं मानता है, तो वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई पड़ोसी आपसे ये कहे
कि मैंने तुम्हारा बच्चा अपने घर से पैसे उठाते देखा है और तुम पूछिए कि ये मेरे घर से पैसे लेकर के आया है कि नहीं आया है, तो अक्सर माताएं क्या करती हैं कि वह जो शिकायत करने आई है महिला उससे लड़ पड़ती हैं और कहती हैं तू मेरे बच्चा पर इल्ज़ाम लगा रही है, मेरा बच्चा ऐसा ना चोरना है। और वह अपने बच्चे की इन हरकतों को दावती रहती हैं और एक दिन चल करके यही बच्चे की आदतें उसको बहुत बड़ा चोर बना देती हैं। वो अच्छा नामी गिरामी चोर बन जाता है। दूसरी तरफ बेटियों पर ध्यान देना है। कैसे? जब आपकी बेटी कहीं से कोई नई चीज़ लेकर के आए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कोई वस्त्र हो, सूट हो, साड़ी हो और भी एक्स्ट्रा, तो आपको ध्यान देना है वहाँ पर कि मेरे पास तो इसमें पैसे नहीं थे, न मैंने अपनी बेटी को दिए, तो ये कहाँ से लेकर के आई है। लड़कियाँ अक्सर झूठ बोल दिया करती हैं कि मेरी यह फ्रेंड ने दिलवाई है, मेरी इस फ्रेंड ने दिलवाई है, उस फ्रेंड ने दिलवाई है, कई नाम गिना देंगी। कुछ माएँ भोली होती हैं तो वह उनकी इस बात को मान जाती हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन यहीं पर भूल करती हैं माताएं। अपनी बेटी के कहे अनुसार, ठीक है उसने बोल दिया कि मेरी इस सहेली ने मुझको ये गिफ्ट दी है, आप नाम पूछ लीजिए पर बेटी को मत बताइएगा कि आपको उससे क्या पूछना है। आप पता पूछ लीजिएगा, अगर बेटी से सिर्फ नाम ही पूछ लीजिए, पता बिल्कुल मत पूछिए। आप क्लास टीचर के पास जाइए, उस बच्चे का, उन लड़कियों का नाम निकलवाइए जिनका आपकी बेटी नाम बता रही है और वहाँ से एड्रेस लीजिए, उन बच्चियों से कांटेक्ट कीजिए। आपको वहीं असलियत पता चल जाएगा कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है कि सच। और सुनिए, ऐसी कोई भी लड़की की फ्रेंड नहीं होती है कि जो निहसार्थ भाव से अपनी सहेली को कोई बड़ा गिफ्ट दे सके। उसमें कोई न कोई झोल जरूर होता है। ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, सिखाइए उन्हें कि आपके साथ जो सहपाठी पढ़ते हैं वह आपके भाई के समान है। जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो पापा की उम्र के हैं, चाचा ताऊ हैं, उन्हें चाचा ताऊ की नज़र से देखें। और अपने बच्चों को, लड़कों को भी शिक्षा दीजिए कि जो आपकी क्लासमेट लड़कियां हैं वो आपकी बहन के समान हैं। जिस तरह से आप अपनी बहन को बहन की नज़र से देखते हैं, ठीक उसी तरह उनको भी अपनी बहन की नज़र से देखिए, उनको भी सम्मान दीजिए। पहले क्या होता था पुराने ज़माने में? आश्रम कहे गए 4, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, बच्चे गुरुओं के सानिध्य में पढ़ा करते थे। लेकिन आजकल तो विद्यालय हैं, आश्रम भी है, लेकिन विद्यालयों में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। गुरु जो टीचर, शिक्षक हैं, वो अपनी मर्यादा भूल रहे हैं और स्टूडेंट भी अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। शिक्षक छात्राओं से इश्क लड़ा रहे हैं। अब शिक्षा कहाँ रही? शिक्षा देने वाले कहाँ हैं? शिक्षा, संस्कार। जब बच्चा घर से विद्यालय जाता है तो विद्यालय में जो शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि वे पढ़ाई के साथ साथ अपने छात्र छात्राओं को चरित्र की शिक्षा दें, उन्हें चरित्रवान बनाएं। कहा जाता है करेक्टर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। करेक्टर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि धन अगर चला जाता है तो धन को तो हम मेहनत करके कई
कई स्रोतों से कमा सकते हैं, लेकिन जब चरित्र जाता है तो यह लौट करके कभी वापस नहीं आता है। इसलिए मेरी सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को चरित्रवान बनाएं, खुद चरित्रवान बने। आपने आज तक जो कुछ भी किया ठीक है, परमपिता परमेश्वर भी कहते हैं अंतः मति सो गति, अंतः मति सो गति, यानी कि अंतिम समय में हमारी जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार हमारी गति होती है, उसी के अनुसार हमें धाम मिलते हैं। चाहे वो हमें मोक्ष धाम मिले, चाहे हमें स्वर्ग मिले, नरक मिले, कुछ भी, कोई भी लोग मिले। तो आपने आज तक जो कुछ भी किया, मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं मेरे दर्शक, मैं उन सभी से निवेदन करती हूँ कि आज तक आपने जो कुछ भी किया उसे वहीं स्टॉप लगा दीजिए। स्टॉप, स्टॉप माने स्टॉप, ठीक है। और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम हर पग पग पर सीखते रहते हैं। ये जो मनुष्य जीवन है ना, हर समय सिखाता ही रहता है। इसका एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाता है। जब तक हम जिएंगे कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। तो इसलिए खुद भी चरित्रवान बनिए और अपने बच्चों को भी चरित्रवान बनाइए। अपनी नारी के प्रति वफादार रहिए। और मैं सभी अपनी बहनों से भी कहती हूँ, आपने अब तक जो कुछ भी किया सो किया। अब यदि आप गलत मार्ग पर चल रहे हो तो उसे छोड़ दीजिए, स्टॉप लगा दीजिए और अपने उस मार्ग पर आ जाइए, अपने धर्म पर आ जाइए। अभी हमारे पास बहुत समय है, हम अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि यदि मनुष्य कोई पाप कर्म करता है, तो यदि वो पश्चाताप करता है तो भगवान उसे माफ़ कर देते हैं। जब प्रभु माफ़ कर सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, हम भी एक दूसरे को, हम भी अपने साथी को माफ़ कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, अच्छे राह पर चलिए, नेक राह पर चलिए। अपने इस लोक को सुधारिए, सुधार गए उस लोक को भी सुधारिए, क्योंकि अंतमति सो गति। इस दुनिया को छोड़कर सबको जाना है। ये धन और दौलत साथ न जाएगी, साथ न जाएगी। तो जाएगा क्या? जो कर्म किए हैं मैंने, वो साथ में जाएंगे, जिस व्यक्ति को हो घमंड अपने ऊपर, एक बार शमशान घाट पर जाना और वहाँ जीवन की सच्चाई देख कर आना, मेरे प्रिय दर्शकों, एक बार फिर पुनः आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, खुद चरित्रवान बनिए और अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइए। और इस कलयुग में थोड़ा सा शिष्टाचार
देने की कोशिश कीजिए तो सही। क्यों? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कभी पार नहीं होती। अपनी बाड़ी को विराम देते हुए यहीं पर और इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरे द्वारा आपको किसी को भी कोई ठेस पहुंची हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय 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 श्री